गोरखपुर जनपद के करबल मझगवा बाजार में स्थित राधिका महाविद्यालय में हो रहे वार्षिक उत्सव, जिसमें बच्चों के द्वारा तरह तरह का खेल प्रस्तुत करते रहे और क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग मौजूद रहे। अनुपमा दुबे की खास रिपोर्ट। अगर इसको हमने एंट्री की है तो जो सेकेंडरी उस साइड यहाँ पे आया है उससे डिवीजन होगा और एक ओवम बनेगा, एक पोलर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। देन ओवम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे स्पर्म आएगा। जो ओवम का स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस, साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है पैलोसिडा की लेयर एंड देन कोरोना रेडिएटर, फिर उसके ऊपर कुछ सब प्रोटीन्स लगे हैं सो दैट जब स्पर्म उसके साथ आए उसके साथ जुड़ जाए। जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर स्ट्रक्चर, बीच में एक्सोसोमल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भरा होता है हाइड्रोटिक एंजाइम और उसके बाद अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके फ्लैजिला होता है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है। LKGB असर अंसारी, UKG A दीपशिखा, UKG B समायरा, फर्स्ट A काव्यांश यादव, फर्स्ट B अंबिया शाही, सेकंड A सौम्या यादव, सेकंड B अभिश्री, थर्ड A आर्यन सिंह, थर्ड B सोनाक्षी यादव, फोर्थ A आरुषि निषाद, फोर्थ B मरियम खातून, फिफ्थ A काजल यादव, फिफ्थ B साफ। अभी इस साल हम लोग ने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने विद्यालय के, लेकिन इस साल जो हमारे नए प्रिंसिपल सर आए हैं प्लस उनके जो मार्गदर्शन को लेके हम लोग ने काफ़ी इस पूरे सत्र में काफ़ी नई नई चीज़ें करी हैं। जैसे कि बच्चों का टूर नेपाल गया इस बार, हर एक क्लास का, टीचर्स का टूर गया, प्लस ये जो ग्रेजुएशन डे हम लोग ने किया, ये थोड़ा करते करते बहुत बड़े स्तर पे हम लोग ने किया, क्योंकि उनका भी ये मानना है और हमारा प्लस मैनेजमेंट का ये मानना है कि इस ग्रामीण क्षेत्र को कहीं से भी जो शहर में सुविधाएं मिल रही, शहर में जो चीज़ें हो रही हैं उससे वंचित ना रखा जाए। तो उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ के जो बच्चे हैं वो कोई भी चीज़ उनसे छूट ना पाए जो कि शहरों में मिल रही है और यहाँ उनको प्राप्त ना हो रही। तो उसी को दिमाग में रख के इस बड़े लेवल का अपने स्पीच में महोदय आपने ये भी बोला कि AI और रोबोटिक का भी यहाँ पे लैब मेंटेन किया जाएगा, क्या इस पे सच्चाई क्या है? हम लोग ने AI और रोबोटिक्स का लैब ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है। वो इस सत्र से हम लोग बाय जुलाई हम लोग उसको लागू कर देंगे। उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, कमरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो उनके लैब के इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, बट वो बहुत आज के टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो भी रोज़गार और जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ AI, रोबोटिक्स और VR के ऊपर ही है। उसको दिमाग में रखते हुए जब वो 9th के बच्चे 4 साल बाद 12th पास आउट होके जाएंगे तो सिर्फ BA, BSc, BCom ना करें, AI से जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उसमें अपना वो करें और उसमें जो 4 साल बाद वो आगे बढ़ेंगे उसकी हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते। सर कई बच्चे यहाँ के नेशनल खेल चुके हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स को हम लोग एक बहुत महत्व देते थे और देते हैं भी। तो उसमें हमारे वॉलीबॉल में और प्लस एथलेटिक्स में हमारे 3 बच्चे नेशनल खेले हुए हैं, जिसमें अतुल प्रशांत सिंह जो टर्की भी गए थे वॉलीबॉल खेलने अंडर 18 में, और प्लस यहाँ से कम 11 बच्चे जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं एथलेटिक्स में। हम लोग स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान देते हैं, बट जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में ही बोला था कि मैं हर साल कुछ नया करना चाहता हूँ। तो स्पोर्ट्स को इस साल थोड़ा सा हमने, ऐसा नहीं है एनुअल स्पोर्ट्स डे भी कराया था, लेकिन उतना महत्व ना देते हुए AI, रोबोटिक्स, प्रिंसिपल सर जो नए आए हैं उनको साथ में रख के हम लोगों ने एक प्लानिंग करी पूरे साल के लिए। 1 साल तो समझने में लग जाता है, तो 1 साल वहाँ लगा। अब इस साल जो चीज़ें प्लानिंग है उसको हम लोग जमीन पे लेके आएंगे और वो आप लोग को दिखेगा। प्लेवे को लेकर के आपने अभी अपने उद्बोधन दौरान कहा था, लेकिन प्लेवे जैसे जनरली सारे स्कूलों में बच्चों के प्लेवे की स्टार्टिंग की जाती है, क्या कुछ डिफरेंट अदर के ये में आपको यहाँ मिला? तो प्लेवे एक ऐसा वो है जो कि